हेलो, दिस इज़ अथर्व पुरोहित, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है जो नीट एस्पायरेंट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम काफ़ी पास है। तो जो 26 वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो ये खास मैसेज है। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा एज अ सीनियर और आपका बड़ा भाई होने के नाते। ठीक है, सबसे पहला है, सबसे पहली चीज़ है फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना। देखो, फुल सिलेबस टेस्ट आपको जो एक्चुअल नीट की एग्ज़ाम में एनजाइटी होती है, शौक लगता है, उससे बचाता है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, अगर आपने ट्वेल्थ एग्ज़ाम दी होगी तो ट्वेल्थ में आपके बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी ट्वेल्थ का पूछते हैं। इलेवेंथ होते हैं, इलेवेंथ का पूछते हैं। इलेवेंथ ट्वेल्थ साथ में कभी पूछते ही नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट एक बार भी नहीं दिया है ना, तो आपको वहाँ जा कर के झटका लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है फुल सिलेबस टेस्ट पूरा लगाना। ठीक है, और फुल सिलेबस टेस्ट एकदम क्या लगा दोगे? क्या एकदम से अगर आपको बोले 5 किलो वजन बढ़ाना है तो क्या आपको 1 महीने का खाना अगर आप एक साथ दे दे तो क्या आप ऐसा खा लोगे क्या 1 महीने का पूरी डाइट में? नहीं, आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही आप फुल सिलेबस टेस्ट को डिवाइड करोगे इनटू इलेवेंथ और ट्वेल्थ। इलेवेंथ का सिलेबस भी आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पार्ट वन पार्ट टू, और ट्वेल्थ का भी दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो एक एक दिन पकड़ के आप 4 टेस्ट लगा लो। इलेवेंथ का पार्ट वन लगा लिया, इलेवेंथ का पार्ट टू लगा लिया, ट्वेल्थ का पार्ट वन पार्ट टू। इससे ओवरऑल होगा क्या, आपने इतने बड़े चंक पोर्शन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे होता है ना, एकदम से आप खाना पूरा नहीं खा सकते इतनी बड़ी थाली, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा कम खाते हो, आप धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ाते हो। वैसे ही आपको इसमें भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप फुल सिलेबस लेकर के परेशान हो रहे हो कि भाई मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। देखो, फुल सिलेबस एकदम से नहीं लगाया जाता, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको वो फिर प्रॉब्लम देगा। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो लोग अभी दे रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। तो एकदम से मत लगा भाई, जो भी है उसको पार्ट में डिवाइड कर, पार्ट वन पार्ट टू उस हिसाब से लगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, ये हो गई अपना फुल सिलेबस टेस्ट। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ योर, अगर आप युद्ध में जा रहे हो ना, तो वो तलवार है ना, तलवार, उसकी ब्लेड है रिवीजन। उसकी ब्लेड को जितना शार्प करोगे ना, उतने ज़्यादा ना आप लोगों को टपकाओगे वहाँ पे, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। क्या? ठीक है, वैसी बात है। रिवीजन मतलब कि अपनी ब्लेड को शार्प करना। ठीक है, और उस ब्लेड को शार्प करना कितना ज़रूरी है सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो रिवीजन, और ऐसा नहीं कि केवल बायो ही बायो, कुछ लोग होते हैं बायो ही बायो पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक बायो ही हो गई। बायो नहीं, बायो पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सबका स्लॉट बना के पढ़ो और रिवीजन प्रॉपर करो। बायो का करो, केमिस्ट्री का करो, फिजिक्स का करो। फिजिक्स में फॉर्मूले कितने ज़रूरी होते हैं, उनका रिवीजन करो। भूलते हैं भाई, सब भूलते हैं फॉर्मूले। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले सबको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ आप, कितने सारे फॉर्मूले। ठीक है, अपने सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में चले जाओ, कितने सारे फॉर्मूले। और कभी कभी तो ये अपने को केमिस्ट्री की बात करो, स्पेशली ऑर्गेनिक में कितनी सारी रिएक्शंस हैं। आप ये देखो, आप एकदम से मुंह उठा के थोड़ा ना चल सकते हो। अगर आपको सही में, अगर आपको जीएमसी की सीट चाहिए तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक होता है ना एनटीए, क्या है एनटीए? मतलब नेशनल टैलेंट, टैलेंट वैलेंट से मतलब नहीं है। उसको चाहिए आपका हार्डवर्क और मेहनत। टैलेंट गया तेल लेने, टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं होता, होता भी है तो शायद अपन नहीं आते। ठीक है, अपन टैलेंटेड लोगों में से नहीं है, ये मान के चलो। अपने को क्या करना है, सीधा साधा, अपने को रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन और इज्जत से करना है। ऐसा नहीं कि भाई ज़बरदस्ती दिखाने के लिए रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर करना है। ठीक है, वो चीज़ दिमाग में इधर बैठनी चाहिए, इधर बैठनी चाहिए। समझ रहे हो? ये दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। और ये अगर आप उसके साथ मिक्स कर दो, किसके साथ? टेस्ट के साथ। टेस्ट और रिवीजन कॉम्बो, तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा ना, बिल्कुल गजब का। रिवीजन दिया, टेस्ट दिया, रिवीजन दिया, टेस्ट दिया, माइंड ब्लोइंग हो जाओगे आप। माइंड ब्लोइंग आपका जो चाहिए फिर, मतलब क्या बोले, वो सबसे अच्छी चीज़ होती ना कॉम्बो, रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसको यूज़ करो। तो ये था दूसरी टिप। तीसरी टिप की बात करेंगे, समय ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरी टिप है आपका टाइम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। आपको क्या करना है,
आपको करना है, आपको 2.5 घंटे आपकी लिमिट होनी चाहिए। क्या? पेपर सॉल्व करो ना, 3 घंटे का टाइमर मत लगाओ, 2.5 घंटे का लगाओ। ज़्यादा है ना, चलो 2.5 घंटे बहुत कम लग रहे ना, नहीं हो रहा ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैनेज, एक काम करो 2 घंटा 45 मिनट का लगा लो। अब ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का लगा लिया, इतना कर लिया। अब देखो, लेकिन 3 घंटे मत खींचो यार प्लीज़, 3 घंटे मत खींचो। ये काम करो कि 3 घंटे, क्योंकि अपने को उस टाइम पता नहीं ना यार। देखो सीधी बात बताऊँ, अगर नो बकवास, कि उस टाइम ना 10 चीज़ें होती है। उस टाइम OMR वाला वो मार्कशीट लेने भी आता है, ठीक है, 2-3 बार साइन होती है, एंट्री होती है, कुछ लोग वहाँ पे फालतू के ड्रामे चलते हैं, टीचर और वो सब, तो बहुत उसमें डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसलिए 15 मिनट तो अपने अपने हाथ में लेकर के चलो भाई, ये 15 मिनट का तो मैं अपना रिजर्व रखूँगा, क्या है ना। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, वो है OMR फिलिंग। कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी एग्ज़ाम क्या है, OMR बेस्ड है। अपनी एग्ज़ाम MCQ आते हैं उसके अंदर, और उसमें गोले भरने रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको OMR की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो बहुत तकलीफ़ होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। आप मान लो पेपर लिखने जा रहे हो, 180 लास्ट क्वेश्चन पे आपको पता चलता है, आप लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, और जैसे ही आपने OMR की तरफ देखा, पूरी OMR फिल हो गई। अब बताओ, सबसे गंदा नाइटमेयर किसी भी बच्चे का हो सकता है, पूरी OMR उसकी किसी भी काम की नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने OMR फिलिंग अच्छे से नहीं की। OMR फिलिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी टेस्ट दो सब में OMR फिलिंग, ऐसा नहीं पेंसिल वेंसिल नहीं, कुछ नहीं, अपन वही बॉल पेन यूज़ करेंगे, वही टाइमर लगाएंगे, बॉल पेन यूज़ करेंगे, और उसी से ही अपन OMR शीट को फिल करेंगे। ये चीज़ बना लो भाई। अब क्योंकि देखो, वो चीज़ है नहीं, ऑनलाइन अभी पार्ट टेस्ट चलते थे, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट, और जो मैंने आपको डिवीज़न करके बताया ना 11th 12th के, वो तो कम से कम OMR फिलिंग में ही दो। नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, गूगल पर टाइप करा OMR शीट, उधर साइबर कैफ़े पे गए, प्रिंट आउट निकाल ली, कितनी 10-12 प्रिंट आउट निकलवा दो, ठीक है, और उसको लगा लो हाथों हाथ, ठीक है, वो हो गई 5-6 प्रिंट आउट, बॉल पॉइंट पे उसका यूज़ कर लिया। ये चीज़ करो, ठीक है। तो ये थी, तो ये कुछ गलती है, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। ठीक है, फॉलो करो और सीखते रहो, ठीक है, मिलते हैं।